में आने वाले हो, सीएस प्रोफेशनल वाले बच्चे सीएस के अंदर बनने वाले हैं। और मैं आपको गुस्सा नहीं होना चाहता, इसलिए नहीं होना चाहता क्योंकि गुस्सा होने का फायदा बिल्कुल भी नहीं होता। आपको मैं लाइफ चेंज कराते 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 मेरे को इतने लेक्चर हो चुके हैं, फिर भी कुछ बच्चों की लाइफ चेंज होने का नाम नहीं ले रही। कल पता नहीं मेरे पास व्हाट्सएप पे किसी का ग्रुप बने हुए हैं, मैंने कहा ना 4-5 ग्रुप बने हुए हैं, आपके तो हजारों ग्रुप बने होंगे व्हाट्सएप पे, उसमें 4-5 ग्रुप बने हुए हैं। बच्चा मैसेज क्या करता है, मैसेज सुनो बच्चे के, मैसेज क्या सुनो, विवेक गाबा के नोट्स हैं, एक्स उसके कई सारे रिस्पेक्टेड टीचर, जाने माने टीचर, उनके नाम से ही सीधा नोट्स मांगे जाते हैं, नाम से ही सीधा नोट्स मांगे जा रहे हैं। इस टीचर के नोट्स हैं, विवेक गाबा के नोट्स हैं, इसके नोट्स हैं, इसके नोट्स हैं। सर तो गायब ही हो गया उनकी दुनिया से। बच्चा कह रहा है आप हमें क्यों सुना रहे हो? इसलिए सुना रहा हूं कि अगर आप में से भी कोई बच्चा ऐसा है, अभी तो हम कुछ बने नहीं है, अभी तो हम कुछ बने नहीं है, और अभी अगर हम कुछ बने नहीं है, अभी हम सर लगाना भूल जाएंगे। जिस दिन आप कुछ बन जाओगे, डिग्री आपके हाथ में आ जाएगी, अगर आपके तो भी हालात रहेंगे ना, आप लाइफ में कभी बढ़ नहीं पाओगे। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, हजारों लाखों लोग सीएस होंगे इस दुनिया में, बट कोई किसी का नाम तब जानेगा जब कोई अच्छा काम करेगा। इतने लेक्चर बीत गए, समझाते 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 कि चल यार आपको अब समझ जाएगा बच्चा, अब समझ जाएगा, अब समझ जाएगा। एक बात मैं बताऊं, जब मैंने अपना नाम देखा होगा या किसी टीचर का नाम देखा होगा, तो ये नहीं है कि मुझे कोई दर्द हुआ, मुझे ये लगता है कि यार ये बच्चा किस तरफ जा रहा है। क्योंकि सर पेरेंट्स के संस्कार के बाद एक टीचर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है थोड़े बहुत कुछ सिखाने की, शायद बच्चा सीख ही जाए। और मैं कितने लेक्चर से डेली की बात बोलता हूं, डेली एक बात मैं हमेशा बोलता हूं कि ना किसी की बुराई करो, ना किसी की बुराई सुनो। आपको यह बात अभी समझ में नहीं आ रही यार। मेरा चलो आपने बोल दिया विवेक गाबा के नोट्स हैं, बाकी टीचर का नाम जो इतने बड़े बड़े रिस्पेक्टेड टीचर हैं उनका नाम आप ले रहे हो। आज तक मैं सीए बने मेरे को 6 साल हो गए हैं, आज तक भाई साहब कभी भी अपने दोस्तों के सामने मैंने बात की है ना टीचर की, तो मैं सर लगा के बात करता हूं, क्योंकि सर जिसने मेरा तो एक वर्ड मानना है कि जिसने मुझे एक वर्ड में मेरी लाइफ में मुझे सिखाया ना, वो मेरा टीचर है। और आपसे ही मैंने आज तक आपसे ही आप करके ही बात की है, क्योंकि आपसे मैंने जिंदगी के अंदर बहुत कुछ सीखा है। आपको लगता होगा कि आपने सर हमसे क्या सीखा है, ये जो आपकी रात 2-2 बजे तक बैठ के पढ़ते हो, आप अपना पेन, मुझे आपका जब पेन देखता हूं ना मैं, तो मुझे भी लगता है यार मेरा बच्चा अगर रात को बैठ के 2 बजे तक पढ़ सकता है, विवेक तू क्यों नहीं पढ़ सकता? तू भी याद कर, जब तू सीए कर रहा होता तू भी 2 बजे तक पढ़ता था, अभी भी तू 2 बजे तक पढ़ेगा, क्योंकि तेरे बच्चे 2 बजे तक पढ़ रहे हैं। तो ये चीजें कहां से सीखता हूं मैं? आपसे ही सीखता हूं। ये मुझे मोटिवेशन कहां से मिलता है? मोटिवेशन मुझे आप लोगों से ही मिलता है कि भैया मुझे भी पढ़ना है। मैं अपनी वो जिंदगी अगर भूल गया ना, तो अगर मैं अपना पास्ट भूल गया तो मैं जिंदगी में कभी आगे नहीं पढ़ पाऊंगा। पास्ट को जितना याद रखोगे, वही अंदर पुश करता है कि यार तुझे कुछ काम करना है, तुझे कुछ आगे बढ़ना है। और जो लोग पास्ट को भूल जाते हैं, उनके अंदर अहम आ जाता है कि मैं ही मैं हूं, तो आज लिखवा ले, कल लिखवा ले, नीचे तो गिरना ही है। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है। मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात कहता हूं कि जिंदगी में जब भी आप आगे बढ़ो, जिंदगी में जब भी आप आगे बढ़ो, जमीन के नीचे बैठ के, मतलब जमीन पे बैठना है आपने, कभी ऊपर नहीं उड़ना। और जो आप टीचरों के स्कूल, मैं कह रहा हूं किसी भी फैकल्टी का यार, किसी भी फैकल्टी का, क्योंकि हर फैकल्टी पूजनीय है, हर फैकल्टी पूजनीय है, आपके हर गुरु पूजनीय आपके लिए। किसी की डिसरिस्पेक्ट मत किया करो, करोगे आपको ये नहीं पता कि आपने डिसरिस्पेक्ट करके क्या हो गया, आपको पता नहीं है सर। मैं बिलीव में आपको पता नहीं है, बट मेरा दिल यह बात कहता है वो चीज अच्छी नहीं होती। क्योंकि कुछ बच्चों को मैं देखता हूं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता, पत्थर की तरह बैठे हुए आराम से, बड़े बड़े आए बड़े बड़े चले गए, तुम किस खेत की मूली हो, हमें कोई नहीं समझा पाया, हम तो सबका बुरा बोलते हैं, हम तो बुरा बोलने के लिए आए हैं। मुझे कोई दिक्कत थोड़ा यार। आप मुझे एक बताओ, आपने मेरे बारे में बुरा बोला, आपने उस चीज के बारे में बुरा बोला, किसी के बारे में जुबान मेरी गंदी हो गई, मैं तो फिर भी समझाऊंगा, फिर भी समझाऊंगा कि आप मेरे बारे में बुरा बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, इसके बारे में बुरा बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जिस दिन आप खुद सोचना आप एक उस लेवल पे पहुंच गए, आपने पूरा हार्डवर्क किया, आप उस लेवल पे पहुंच गए, और आपको पता लगा कि आपका एक छोटा स्टाफ या एक एम्प्लॉई आपके साथ वाला किसी दूसरे को मैसेज करा आपके नाम से, तो आपको एक दिन फील होगा कि यार वैसे मेरे सामने तो सर बोलता है, पीछे तो मेरा नाम लेता है, ये यार बड़ा बेकार बंदा है। तो आपको उस दिन फील होगा ना। तो यही फील मैं कह रहा हूं कि लाइफ में आपको ना मिले, तो अगर रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी। और साहब अभी तो हम कुछ नहीं बने। मैं तो ऑलवेज ये बात कहता हूं कि अगर मैं सीए हूं तो मैंने कभी इस चीज का अहंकार मेरे अंदर भगवान कभी ना आए। मैं कह रहा हूं मेरे को आज 40 साल के बाद भी ना, जब जब तक मैं मेरी जिंदगी है, मुझे कभी यह अहंकार आए ही ना कि मेरे पास एक डिग्री है।
क्योंकि मुझे पता है कि जिस दिन अहंकार मेरे पास ये आ गया ना कि मैं हूं, ये मैं काम मैं कर रहा हूं, उस दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन भी हो सकता है। उस दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन भी हो सकता है कि अगर जिस दिन मेरे अंदर ये आ गया कि ये काम मैंने किया है। और मैं आपको ऑलवेज ये बात कहता हूं, सुबह उठ के काम क्या करो, भगवान से जिसको भी आप मानते हो, मैं तो अपने पेरेंट्स को मानता हूं, मेरे पेरेंट्स भगवान है, ठीक है, सिंपल सी बात, क्योंकि वो मेरे लिए दुआ मांगते हैं, मैं उनके लिए दुआ मांगता हूं, तो भैया काम हो जाता है। अब आप जिसको भी मानते हो, जिसको भी मानते हो, आप सुबह उठ के बोल दिया करो, मेरे अच्छे कर्म भी तेरे हैं, मेरे बुरे कर्म भी तेरे हैं। और बिलीव मी, आपके अंदर एकदम ऐसा चेंज आएगा ना, आप खुद ही समझ नहीं पाओगे मेरी लाइफ चेंज हो गई है। तो प्लीज सर ये बात ध्यान देना, जिंदगी के अंदर कुछ अच्छा करने की सोचना, कुछ अच्छा बनने की सोचना, डिग्री हाथ में आ जाएगी, डिग्री की कोई दिक्कत नहीं है, डिग्री हाथ में 100% आएगी। अच्छे इंसान जिस दिन बन जाओगे ना, उस दिन आप बहुत आगे पहुंच जाओगे। और सर बिलीव मी, लोग इंसानों को ही याद रखते हैं, डिग्री को याद नहीं रखते। डिग्री तो आनी है, 100% आनी है। आप इतनी मेहनत कर रहे हो, हर बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है, क्या डिग्री नहीं मिलेगी? क्या डिग्री ऐसे कैसे नहीं मिलेगी? और जिस दिन आप अच्छे इंसान बन गए ना, डिग्री भी कहेगी यार नहीं, इसके पास जाना बनता है यार, इसके पास जाना बनता है। जब मैंने उस ग्रुप के अंदर मैसेज देखे, बच्चा नोट्स मांग रहा है, नोट्स मांगे, बट टीचरों के नाम से नोट्स मांग रहा है, कमाल हो गई। एग्जीक्यूटिव के बच्चे, प्रोफेशनल के बच्चे नाम से नोट्स मांग रहे हैं, कोई दिक्कत थोड़ा है। आप पीछे कुछ पीछे बोल रहे हो, सामने सर बोल रहे हो, तो एक बात मुझे सोच के बताओ, क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा सर? फर्क आपकी जिंदगी को पड़ेगा, फर्क आपकी जिंदगी को पड़ेगा। अब तो मैं डेली, मुझे लगता है मैं समझाता ना थक जाऊंगा, एक दिन समझाता समझाता ही थक जाऊंगा, और फिर फाइनली मुझे ही हारना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि नहीं विवेक, कि तूने आप बस वही है, मेरा एक, मैं कहता हूं ना कि मेरा एक कर्म है कि यार 4-5 लेक्चर रह गए, थोड़े बहुत लेक्चर रह गए, चलो फिर भी कुछ और कोशिश कर, कुछ और कोशिश कर, कुछ और कोशिश कर, क्या पता 10-15 बच्चों की ही जिंदगी में थोड़ा फर्क पड़ जाए। क्योंकि हर बच्चे की जिंदगी में तो फर्क पड़ने वाला है नहीं, ये तो मुझे पता है। लोगों ने भगवान को नहीं छोड़ा, लोगों ने भगवान राम को भी राम बोल दिए, ठीक है ना, लोगों ने भगवान को नहीं छोड़ा, हमारे तो क्या ही औकात है। तो बट फिर भी कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो कुछ सीख सकते हैं कि हमें डिग्री लेनी है, साथ में अच्छा इंसान भी बनना है। तो मैं आपसे आंसर मांगता हूं ना, आप मेरे सामने नहीं बैठे, फेस टू फेस क्लास नहीं चल रही, फिर भी दिल से आंसर मांगता हूं कि शायद मेरे बच्चे मेरे को आंसर दे रहे होंगे। नहीं तो सर बिलीव में, एक बंद कैमरे के सामने आपको लग रहा होगा पढ़ाना आसान होता है। मैं अपने आप को बच्चा बना देता हूं, अपने आप को बच्चा समझ लेता हूं कि अगर ये बच्चा ये डाउट पूछ रहा होगा तो उसका आंसर क्या होना चाहिए। मैं इस तरह से पढ़ाने की कोशिश करता हूं, बट आप आगे रिप्लाई नहीं करते। कई बच्चे कह रहे हैं हम रिप्लाई करते हैं, कई बच्चे तो नहीं करते। वो क्यों नहीं करते? मैंने आपको पहले भी कहा था, मेरी क्लास में अगर 400-500 बच्चा तो ये, वो 400-500 का रिजल्ट चाहिए, और मैं रिजल्ट दिलवा के रहूंगा, ध्यान रखना। ये आपको चाहे बात गुस्सा लगे चाहे कुछ भी लगे, मेरे को रिजल्ट दिलवाना है तो रिजल्ट दिलवाना है, सिंपल सी बात इतनी सी है जी। चाहे आप किस भी एटीट्यूड में घूम रहे हो, चाहे आपके अंदर कितना भी अहंकार आ जाए, मैं नीचे गिरा दूंगा आपको, ध्यान रखना। अहंकार मैं आपको सारा तोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे आपके अंदर अहंकार नहीं चाहिए, मुझे आपके अंदर एक अच्छा व्यक्ति चाहिए, अच्छा इंसान चाहिए। अहंकार किस चीज का? अहंकार किस चीज का? किस चीज का अहंकार? सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, अहंकार कभी नहीं होता। सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए, यह बात ध्यान देना। ये तो देखो ध्यान से, बच्चा कह रहा है आज सर फिर सेंट ही हो गए। सेंट ही नहीं हो गए नालायको, आपसे क्वेश्चन पूछना, आप मुझे आंसर देते नहीं। हो गया ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट में कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं पक्का पक्का। अच्छा अभी तो ध्यान सुनना, अब इस तरह के प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो मैं डेली शाम को आधा घंटा सेशन में करा रहा हूं, तो आप उसको अटेंड जरूर करना।